बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और हम बात करेंगे गो के बहुत सी बातें हो रही हैं महसन इंसानियत महसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के हवाले से। मुनाफ़िक़त का एक दर्जा जिस पर हम फायज़ हो चुके हैं, आज उस पहलू पर हम बात करेंगे। यकीनन हमने उनको ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन पेश किया। उनके ख़िदमात से किसी को भी इनकार नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया वो अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके लिए क्या किया उस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान किन लोगों से नाराज़ थे, नाराज़गी की वजह क्या थी और ख़ास तौर पर उनके जो आखिरी पैगामात थे वो क्या थे। मुसलसल ये बात हो रही है कि वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा देने वाली शख्सियत हैं, लेकिन उनकी इस पहलू को क्या पाकिस्तान ने वाकई ही एक्नॉलेज किया? जब तक वो ज़िंदा रहे हमने उनकी कदर की। क्या वो जब बीमार थे तो वाकई ही हमारे वो तमाम लोग, हमारी हुकूमत समेत जिन्होंने बड़ा ऐलानात किए मुख्तलिफ़ किस्म के गुज़श्ता रोज़ से, उन्होंने उनको पूछा या सिर्फ मर जाने के बाद ही कदर वाला एक फार्मूला जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए भी नाफिज हुआ? बात कर लेते हैं जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो कि 1936 में पैदा हुए, भारत के शहर भोपाल में हिजरत के बाद पाकिस्तान आए, अपने वालिद के साथ यहाँ मुकीम रहे। 3 उनकी बड़ी मेजर डिग्रीज़ हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ बैरून मुल्क से हासिल की। इंजीनियरिंग की डिग्री 1967 में नीदरलैंड से उन्होंने हासिल की। इसी तरीके से उन्होंने जो बेल्जियम की यूनिवर्सिटी है उसे अपनी डिग्री हासिल की और फिर एम्स्टरडैम से उन्होंने फ़िज़िकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है वो ज्वाइन की और 1998 में उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय एटम बम के तजुर्बे के बाद पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। ये भी आपको बताते चलेंगे, पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने एक लेबॉर्ट्री पूरी तश्कील दी, एक पूरी टीम तश्कील दी और उस टीम के हमरा उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्ख़ीर एक दिफा दिया, ताकत बनाने के लिए जो काम किया वो दुनिया के सामने। लेकिन उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुशर्रफ तौर की। उनको कुछ शिकायतें शिकवे तो अपनी जगह पर बहरहाल रहे। जिस तरीके से उनको हीरो बनाया गया और फिर हीरो से किस तरीके से उनको सड़कों तक लाया गया वो एक इंतहाई तकलीफ़ दह बात है। इस पर बारहा खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में भी बात की, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मुशर्रफ के दौर में ये कहा गया कि ज़ाहिर है कि ईरान ने जो इन्फॉर्मेशन चाही थी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में, कहा जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ईरान को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। हमारे न्यूक्लियर जो हम पावर बने, जो हमारा प्रोग्राम था उसके हवाले से। लेकिन इसके पीछे के हक़ाइक़ पर एक निगाह डाल लेते हैं कि क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक अकेली शख्सियत थे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया, और क्या सिर्फ वो वाहिद शख्सियत थे जिनके पास मुकम्मल तौर पर राज थे, और क्या उनके साथ कोई दूसरे लोग शामिल नहीं थे, चाहे वो हमारे मखसूस किस्म के जो इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं या फिर उनका ताल्लुक़ किसी और जगह से है। ज़ाहिर है कि एक टीम तश्कील दी गई और उस टीम के साथ काम किया गया। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अकेले ये काम कर सकते थे कि जो इन्फॉर्मेशन ईरान तक पहुंचाएगी वो पहुंचाई जाती? बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं, ये भी आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे नाक़दीन हैं और ख़ुद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे हक़ाइक़ को सामने नहीं आने दिया जा रहा। उनको जिस तरीके से पाबंद रखा गया, जिस तरीके से बंद रखा गया, जिस तरीके से उनके हक़ाइक़ छुपाए गए, वो कोई ढकी छुकी बात नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक तो ये जब वो बीमार हुए तो अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने बारहा इस बात का तज़किरा किया कि उनको किसी ने भी, यानी हम इस वक्त हाकिम वक्त की बात करते चलें, हम माजी की हुकूमतों की बात करते चलें, हम उन लोगों की बात करते चलें जो मुल्क के मुख्तलिफ अहम अमूर की बागडोर संभाले हुए हैं, उन तमाम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अकेले और तनहा छोड़ दिया, जिसका बारहा उन्होंने तज़किरा भी किया। और जब भी हमने एटमी धमाकों की या ख़ुद को सुपर पावर बनाने की जो यादगार है उसका तज़किरा किया, हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम आया, लेकिन ना तो उनको पर्दा स्क्रीन पर लाया गया, कौम के सामने उनको गुनाहगार बनाकर माफ़ी मंगवाई गई। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ये बड़ापन है कि उन्होंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, उन्होंने वो इल्ज़ाम जो कि उनका नहीं था, जो गुनाह भी उनका नहीं था, जिसका उन्होंने तज़किरा भी किया, उन्होंने अपने सर लिया। और यूँ वो कौम जो उनके ज़िंदा होते हुए उनको ज़िंदा दरगौर कर चुकी थी, गुज़श्ता रोज़ थे, उन पर आंसू भी बहा रही है, आहों सिसकियों में उनकी तदफीन भी की गई, हुकूमतों ने उनको सरकारी एजाज़ देने की बात भी की। वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले, उन्हें हलाल इम्तियाज़ का तमगा भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के ज़ख्म उनके दिल पर लगाए गए, उनका ख़ुद कहना है, अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात कर लें तो बेहिसी की इंतहा सिंध के गवर्नर के अलावा, वज़ीर आला के अलावा हमें वहाँ पर कोई, ना पंजाब के
सदर मुमलकत मुल्क में नहीं थे, वो भी नहीं पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर तो बहरहाल उनको चूँकि ऊपर से ही इजाज़त नहीं है तो वो अक्सर तदफीन या जनाज़ों में शिरकत नहीं करते, वो हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन इसके बावजूद भी फैसल मस्जिद में होने वाली जो तदफीन या जनाजा था वो बहुत बड़ा था। ये एक अलग बात है कि लोगों ने उनको आहों सिसकियों के साथ सपुर्द खाक किया, लेकिन वो तमाम आएँ और सिसकियाँ वो अपनी ज़िंदगी में भुगतते रहे। यही वजह है कि चाहे उनका आखिरी ख़त निकाल कर देख लें, उसमें लिखा गया कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी सेहत के लिए, सेहतयाबी के लिए उन्होंने लोगों से दुआगो रहने की अपील की। उसके साथ साथ उन्होंने जो हुकूमती बेहिसी है, जो हुक्मरानों की बेहिसी है, उसका तस्करा भी किया। अपने मुख्तलिफ जो उनके इंटरव्यूज़ थे उसमें भी उन्होंने बारहा कहा कि किसी शख्स ने उनको नहीं पूछा, यहाँ तक कि उनसे ये भी पूछा गया कि अब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि आपसे किसी ने रब्ता किया, आपसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बेहिस दुनिया है, सिर्फ काम से अपने मतलब रखते हैं और किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए दे दी, उसकी ज़िंदगी तो उन्होंने ले ली, उसका वक़ार भी ले लिया, लेकिन उसको एजाज़ात देने के नाम पर सिर्फ कुछ तमगे थमगाए गए और उसके बाद उनको गदार वतन बना दिया गया। तो ये कुछ तफसीलात थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से ईरान के मामले पर उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, किस तरह से उनको गदार वतन बनाकर पेश किया गया और आज हम उनको मोहसिन इंसानियत और मोहसिन पाकिस्तान करार देने पर वापस आ गए, सिर्फ इसलिए कि वो इस दुनिया में नहीं रही। जब तक ज़िंदा रहे हमने उनकी कदर नहीं की और यही सच है कि मुनाफिकत के आला दर्जे पर हम लोग फाइज़ हैं और यही मुनाफिकत वो देख कर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कुछ अपडेट्स भी हम आप तक लेकर आएंगे उनके बारे में अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।